कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें रोबोटिक दुनिया दिखाई जाती है, जहां इंसान और रोबोट साथ साथ में रहते थे। ये सभी रोबोट्स इंसानों ने बनाए थे, लेकिन अब ये सभी इंसानों से आजादी चाहते थे। इस वजह से इंसान और रोबोट्स के बीच में एक जंग होती है जिसमें इंसान मारे जा रहे थे, क्योंकि रोबोट्स तो कभी नहीं थकते थे। इस वैज्ञानिक का नाम ईथन होता है। इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे घर बैठे बैठे इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके रोबोट्स का खात्मा कर सकते थे। बस उन लोगों को इस तरह का एक हेलमेट पहनना होता था। इसके बाद एक एक करके सभी रोबोट्स मारे जा रहे थे। हालांकि इंसानों का भी बहुत नुकसान हो रहा था। तभी रोबोट्स और इंसानों के बीच एक शांति समझौता होता है। इस समझौते के तहत बचे हुए रोबोट्स को इंसानों से अलग रहना होगा। उन्हें रेगिस्तान के एक बड़े इलाके में भेज दिया जाता है। उनके आसपास एक मोटी और ऊंची दीवार बना दी जाती है। समझौते के तहत ना तो इंसान वहां जा सकता था और ना ही रोबोट्स इंसानी दुनिया में आ सकते थे। इसके साथ यह भी फरमान सुनाया जाता है कि अगर किसी नागरिक को कोई भी रोबोट्स रखने का अधिकार नहीं है। अगर किसी के पास कोई रोबोट्स पकड़ा गया तो उसे देशद्रोही माना जाएगा। अब हम इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिशेल होता है। उसका एक भाई है जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है। क्रिस्टोफर बहुत ही जीनियस लड़का था। वह हर एक टेस्ट को पास कर लेता था। लोग उसके दिमाग की तुलना आइंस्टाइन के दिमाग से करते थे। एक बार मिशेल का परिवार कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा चोटें आती हैं और उसके जिंदा रहने की उम्मीद नहीं होती। एक बार जब मिशेल अपने घर में होती है तो उसका सौतेला बाप सोफे पर हेलमेट पहनकर लेटा होता है। दरअसल ऐसा हेलमेट हर किसी को पहनना जरूरी था, क्योंकि हेलमेट पहनकर आप अपना दिमाग ईथन के कंपनी द्वारा बनाई गई आयरन बॉडी में डालकर आप कोई भी काम कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, किसी को भी मार सकते थे। मिशेल का सनकी बाप मिशेल को बहुत डांटता था। इस बीच उसके घर में कोई आवाज आती है। तभी मिशेल देखती है उसके घर में कोई रोबोट घुस गया है। वो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वो रोबोट उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका भाई क्रिस्टोफर है। लेकिन मिशेल तो जानती थी कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। तभी वो रोबोट उसको वहां रखी फोटो दिखाता है और उसको ये जताने की कोशिश करता है कि ये उसका भाई ही है जो अब रोबोट बन चुका है। तभी वहां पर मिशेल का बाप आ जाता है और वो रोबोट को देखकर भड़क जाता है, क्योंकि वो जानता था अगर किसी को पता चला कि उसके घर में रोबोट है तो आफत आ जाएगी। वो छोटा रोबोट मिशेल को बार बार बताने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका भाई ही है, एक बार उसे विश्वास करना होगा। इस बीच मिशेल का बाप पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन तब तक मिशेल उसे बेहोश कर देती है और उस रोबोट के साथ वहां से भाग जाती है। मिशेल जब एक जगह पहुंचती है तो उस छोटे रोबोट से फिर से पूछती है कि उसका भाई तो मर चुका है। तो वो रोबोट कहता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि एक जगह अभी भी है, वो जिंदा है, उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मिशेल उस जगह का नाम पूछती है तो वो वही जगह बताता है जहां पर बहुत सारे रोबोट्स होते हैं और वो बहुत बड़ा एरिया होता है। मिशेल जानती थी कि उस एरिया में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। क्रिस्टोफर बोट उसे ये भी बताता है कि उसे एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढना है जो चश्मा पहनता है। इसके बाद मिशेल उस रोबोट के साथ एक जगह छिपी हुई होती है जहां उसे एक ट्रक दिखाई पड़ता है और इस ट्रक से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम कीट्स होता है। कीट्स स्मगलिंग का काम करता था। वो चोरी चुप के लोगों को रोबोट्स के नट और बोल्ट्स बंदूकें बेचा करता था। तभी वहीं पर एक आदमी आता है जो कीट्स से पिस्तौल खरीदना चाहता था, लेकिन वो कीट्स से चालाकी करता है। तभी उसकी ट्रक में बैठा रोबोट उसको मार देता है और ये रोबोट कीट्स का फ्रेंड होता है जिसका नाम हरमन है। कीट्स अपने रोबोट फ्रेंड से कुछ बात करता है, क्योंकि ये लोग उसी जगह अंडरग्राउंड रहते थे जहां पर बाकी सारे रोबोट्स थे और अब ये लोग वहीं जाने वाले थे। उनकी बातें मिशेल सुन लेती है। वो क्रिस्टोफर के साथ चुपके से उसके ट्रक में बैठ जाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां कीट्स रहता था, लेकिन यहाँ दोनों पकड़े जाते हैं। कीट्स उनसे पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। मिशेल उसे पूरी कहानी बताती है और ये भी बताती है कि मैं जानती हूँ तुम स्मगलिंग करते हो, रोबोट्स के पार्ट्स खोलकर उन्हें बेचते हो। उन सबके बीच बहस चल ही रही होती है। इस बीच यहाँ पर मार्शल आ जाता है और ये ईथन के लिए काम करता था। वो इन लोगों के साथ रह रहे रोबोट्स को खत्म करने आया था। वो रोबोट्स पर गोली चलाता है और इस लड़ाई में बड़ी ही चालाकी से मिशेल उस आदमी को टनल के नीचे दबा देती है, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से वो टनल भी ढह जाती है। यानी अब वे लोग उस इलाके से कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। अब कीट्स मिशेल पर बहुत चिल्लाता है। हालांकि कीट्स के पास एक गुप्त गैराज भी था जिसमें उसने कुछ रोबोट छुपा रखे थे जो इमरजेंसी में उसके लिए काम में आते। इसी गैराज में एक बड़ा रोबोट भी होता है जो हरमन के बड़े भाई जैसा था। उसी के सहारे ये लोग यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस रोबोट के साथ सिर्फ एक ही आदमी जा सकता था और वहां पर एक वैन भी होती है। अब सभी लोग वैन में बैठते हैं। हरमन अपने बड़े भाई रोबोट के दिमाग में बैठ जाता है और उसे ऑपरेट करता है। अब वो बड़ा रोबोट उस वैन को उठाकर रेगिस्तान से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। इस दौरान मिशेल और कीट्स के बीच बातें होती हैं। वो पूछती है तुम्हें ये रोबोट कैसे मिला, तुम तो रोबोट को मारते हो। तब कीट्स कहता है
कि मैं रोबोट्स को मार रहा था, तभी मैं बुरी तरह से घायल हो गया और मैं मरने ही वाला था। उस समय हरमन ने मेरी मदद की, वो मुझे उठाकर एक जगह ले गया जिससे मैं बच पाया और तब से हम दोनों जिगरी दोस्त बन गए। इधर ईथन को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट्स पर काफी गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया सेंटर ठीक से काम नहीं कर रहा था। दरअसल सेंटर वो जगह होती है जहां पर क्रिस्टोफर के दिमाग की वजह से सारी चीजें ऑपरेट हो रही होती हैं, क्योंकि उसका दिमाग एक जीनियस था। और अब वे लोग ईथन से कहते हैं कि क्रिस्टोफर चला गया है, उसका आधा दिमाग ही काम कर रहा है, अगर हमें ठीक से ऑपरेट करना है तो उस रोबोट को ढूंढ कर लाना ही होगा। ईथन जानता था अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद ईथन अपने सबसे भरोसेमंद आदमी मार्शल को मेल करता है, उसे एक जगह मिलने के लिए इनवाइट करता है। दरअसल मार्शल वही आदमी होता है जो कीट्स और मिशेल के रोबोट्स को मारने गया था, वो भी ईथन के कहने पर। अब ईथन और मार्शल एक ऐसी काल्पनिक जगह मिलते हैं जो खुद ईथन ने अपने टेक्नोलॉजी से बनाई हुई होती है। यहाँ ईथन मार्शल को सारी चीजें बताता है और उस रोबोट को लाने के लिए भी बोलता है। दोनों के बीच सौदा पक्का हो जाता है। इधर कीट्स और मिशेल को दिखाया जाता है, ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जिसका नाम एविल टॉप माउंटेन होता है और यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स रहते हैं। यहाँ बाहरी रोबोट्स और इंसानों का आना मना था। मिशेल जानती थी कि उसका भाई यहीं पर होगा और यहीं पर वो डॉक्टर मिलेगा जिसने उसके भाई क्रिस्टोफर पर एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि वो अपने भाई को वापस लाना चाहती थी। अब ये लोग उस जगह का मुआयना कर ही रहे होते हैं कि तब तक उधर से कुछ रोबोट्स उन पर सामान फेंक कर हमला करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग बंदी बना लिए जाते हैं। उन सभी को पीनट्स के पास ले जाया जाता है। दरअसल पीनट वही रोबोट था जिसने इंसानों से शांति समझौता किया था। अब पीनट मिशेल से उसके यहाँ आने का कारण पूछता है। मिशेल उसे बताती है कि वो अपने भाई को ढूंढ रही है और उसका भाई एक डॉक्टर की वजह से मिल सकता है और वो डॉक्टर यहीं पर रहता है। मिशेल जब भी अपने भाई को याद करती थी वो भावुक हो जाती थी। क्रिस्टोफर मिशेल को वो कार्टून दिखाता है जो वो खुद देखा करता था। उस कार्टून को देखकर वहां सभी रोबोट्स भावुक हो जाते हैं। पीनट फैसला करता है कि मिशेल को उस डॉक्टर से जरूर मिलवाया जाएगा। इसके बाद वे लोग उस जगह जाते हैं जहां पर डॉक्टर रहता था। डॉक्टर के पास पहुंचना इतना आसान नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने कुछ ऐसा इंतजाम कर रखा था कि कोई रोबोट या इंसान उसकी प्रयोगशाला में नहीं पहुंच सकता था, लेकिन किसी तरह कीट्स के लोगों ने उनसे मुकाबला करके आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ डॉक्टर के पास भी एक रोबोट होता है जिसमें डॉक्टर ने अपनी सारी यादें और अपना पूरा दिमाग जोड़ रखा था। साथ ही वह डॉक्टर ये भी बताता है कि उसका भाई सेंटर में है और पूरा सेंटर क्रिस्टोफर के दिमाग से ही ऑपरेट किया जा रहा है। अगर उसका दिमाग काम करना बंद कर दे तो सेंटर नष्ट हो जाएगा, यानी कि ईथन की कंपनी नष्ट हो जाएगी। उसके द्वारा बनाई गई सारी टेक्नोलॉजी तबाह हो जाएगी। इन लोगों के बीच बात चल ही रही होती है तभी वहां पर कुछ घुसपैठिए आ जाते हैं, यानी ईथन ने क्रिस्टोफर को लेने मार्शल के साथ पूरी टीम भेजी हुई होती है। यहाँ उन लोगों के बीच जमकर लड़ाई होती है और इस लड़ाई में वो डॉक्टर भी मारा जाता है, काफी सारे रोबोट्स भी मारे जाते हैं। पीनट्स का भी बुरा हाल हो जाता है। मिशेल क्रिस्टोफर को नहीं बचा पाती, मार्शल क्रिस्टोफर को उठा ले जाता है। अब सभी निराश होकर वापस आते हैं। सभी देखते हैं यहाँ पर काफी सारे रोबोट्स मारे जा चुके थे। पीनट्स बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका सबसे खास दोस्त भी उन लोगों का शिकार बन चुका था। इधर सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिस्टोफर रोबोट को हथकड़ी बांधकर लाया गया है। इधर इंसानी क्रिस्टोफर की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। ईथन क्रिस्टोफर रोबोट को भविष्य में अपनी योजनाओं के बारे में बताता है जो इंसानों और रोबोट्स के लिए खतरे की घंटी होती है। मार्शल ये बात सुनता है। वो ईथन से कहता है कि कुछ भी हो वो अपने भविष्य को लेकर काफी हत्याएं कर चुका है और वो कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक हत्यारा है। दरअसल मार्शल को भी ईथन के इरादे के बारे में पता चल जाता है क्योंकि उसने मार्शल से झूठ बोला था, उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था। इधर मिशेल अपने भाई को खोकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी कीट्स उसको भरोसा दिलाता है कि हम सब फिर से उसके भाई को ढूंढने एक साथ जाएंगे और इस बार उन लोगों का टारगेट होगा सेंटर, यानी उन लोगों को पता है कि उसके भाई को सेंटर ले जाया गया है। हालांकि वहां का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन ये लोग पूरा दम लगाकर जंग लड़ेंगे और उसे आजाद करेंगे। इस काम में डॉक्टर का वो रोबोट भी मदद करने की बात कहता है क्योंकि वो सेंटर के सारे लॉक सिस्टम को तोड़ सकता है और मिशेल को उस जगह पहुंचा सकता है जहां क्रिस्टोफर को रखा गया था। इसके बाद सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। अभी हम देखते हैं सभी सेंटर के बाहर आ चुके हैं। हमला शुरू हो जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी अलार्म बजता है। सेंटर के सभी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। वे सभी अपना हेलमेट पहनते हैं और अपने मशीनी शरीर को
को एक्टिवेट करके जंग शुरू कर देते हैं। सेंटर के बाहर लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर मिशेल डॉक्टर के उस रोबोट के साथ छिपकर अंदर जाने की कोशिश करती है। वो रोबोट हर एक दरवाजे के लॉक सिस्टम तोड़कर मिशेल को अंदर ले जा रहा होता है। इसके बाद ईथन को हमले का पता चलता है। इधर मिशेल और बोट उस जगह आ चुके हैं जहां उसका भाई क्रिस्टोफर एक मशीन में लेटा हुआ था। साइड में उसका वो बोट भी था जिसमें उसके भाई का आधा दिमाग चल रहा था। इधर ईथन अपने कमांड रूम में जाता है और अपना हेलमेट पहनता है और अपने दिमाग को एक मशीनी बॉडी में डालकर उन लोगों से मुकाबला करने चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं उसका मशीनी बॉडी उन रोबोट से बहुत भयानक होता है और वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। इधर मार्शल पीनट को अपनी बंदूक का निशाना बनाने वाला था, लेकिन पीनट कहता है कि वो उसे मार देगा तो क्या फर्क पड़ेगा, हम रोबोट्स जिंदा ही कब थे। ये बात मार्शल को भावुक कर देती है। वो अपनी बंदूक रख लेता है और मार्शल तो ये भी जानता था कि ईथन भविष्य में बहुत बड़ी तबाही करने वाला था। शायद उसकी इंसानियत जाग जाती है। वो पीनट को ईथन के कमांड रूम का रास्ता बता देता है और खुद को डीएक्टिवेट कर देता है। शायद अब वो बुराई का साथ देना नहीं चाहता था। इधर मिशेल अपने भाई से बात करने की कोशिश करती है। तभी वो रोबोट्स उसे बताता है कि वो अपने भाई क्रिस्टोफर से इस तरह से बात नहीं कर सकती, उसे हेलमेट पहनकर उसके दिमाग से बात करना पड़ेगा। इसके बाद मिशेल ऐसा ही करती है। वे दोनों एक काल्पनिक जगह पहुंच जाते हैं जहां मिशेल अपने भाई के साथ होती है। वो उससे बात करती है। इधर हम देखते हैं काफी सारे रोबोट्स को ईथन ने मार दिया था। किड्स के रोबोट हरमन को भी ईथन ने बहुत चोट पहुंचाई है और वो लगभग मरने ही वाला है। इधर डॉक्टर का रोबोट मिशेल से कहता है कि उसे जल्दी से कोई फैसला लेना होगा क्योंकि उसके सारे दोस्त मारे जा रहे हैं। फिलहाल क्रिस्टोफर मिशेल से कहता है कि यह सब रोकने का एक ही उपाय है कि मिशेल उसे मार दे, यानी कि वो अपने भाई को ही मार दे। जब उसका दिमाग खत्म हो जाएगा तो ईथन के द्वारा बनाई गई सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। लेकिन मिशेल रोने लगती है। भला वो अपने भाई को कैसे मार सकती है? उसने अपने भाई को ढूंढने के लिए इतना कुछ किया और अब उसका भाई मिला तो ऐसी स्थिति में कि सब कुछ रोकने के लिए उसे मारना पड़ेगा। फिलहाल मिशेल वो फैसला लेती है जो सबके हित में होता है। वो अपने भाई क्रिस्टोफर के लाइव फंक्शन के तीनों स्विच ऑफ कर देती है, जिससे उसका भाई हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। अब ईथन के बनाए सभी रोबोट्स अपने आप डीएक्टिवेट होने लगते हैं। वो उन सभी को देखकर भड़क जाता है। किड्स यह सब देखकर बहुत खुश होता है। किड्स जब हरमन को देखता है उसे बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी खो दिया था। वो जमीन पर पड़ा होता है। उसे वो समय याद आता है जब इसी तरह कभी किड्स घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था, तब हरमन ने उसकी मदद की थी। लेकिन आज वो हरमन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी बीच हरमन के दिमाग से एक और बेबी हरमन बाहर आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और वो किड से कहता है कि तुम्हें भावुक देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपने आप को डेवलप कर लिया। फिलहाल इसके बाद किड्स अंदर जाता है। वो मिशेल को रोते हुए देखता है और पूरी बात समझ जाता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं था और शायद इस वजह से उन लोगों ने ये जंग जीत ली थी। इसके बाद मिशेल वीडियो शूट करती है जिसमें वो दुनिया को बताती है कि हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग मानवता के लिए करना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। क्योंकि अगर इंसान अपनी मानवता, अपनी इंसानियत भूल जाएगा तो वो रोबोटिक दुनिया से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और शायद उस दिन रोबोट्स ही हमारी जिंदगी बचाने आगे आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं मारे गए सभी रोबोट्स के मलबे को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और इस मलबे में उसके भाई क्रिस्टोफर का भी रोबोट होता है। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।